तो इतना हम बना चुके थे, ठीक है। और अब हमें फूटर बनाना है। तो फूटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एडिशनल कुछ टैग्स जो है HTML5 ने हमें दिए हैं। तो अब हम लोग फूटर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास कुछ टैग है, ओके, जैसे कि फूटर जो हमें HTML5 में प्रोवाइड किए हैं, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हमने हेडर के लिए हेडर इस्तेमाल किया था यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम फूटर के लिए फूटर करेंगे, ठीक है। फूटर में इस्तेमाल करने के बाद हमने क्लास दे रखी है कंटेनर, ठीक है। उसका इस्तेमाल करेंगे कंटेनर के बाद में। अब मुझे बताओ, ठीक है, फटाफट से, कि तुम यहाँ पे जो फोटो देख रहे हो, ये कितने चीजों में डिवाइड, ये कितने हिस्से हैं यहाँ पे? ये 4 हिस्से हैं। 4 हिस्से, यानी कि डिवाइड 4 करो डिवाइड 100 में, 4 से डिवाइड करो 25, यानी कि हमें पर डिव कितने कितने का चाहिए हमको? 25 का। 25%। तो हमने डिस्प्ले फ्लेक्स वाला जो हमारा जो हमने ले रखा था उसे लिया, ठीक है। उसके बाद में 25% पे हमने 4 डी बनाया, जिसको हम नाम देंगे सेक्शन 25, सेक्शन डैश 25 इसकी क्लास दे देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके हमने 4 सेक्शन हम बना लेंगे, पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा, सॉरी, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। 4 सेक्शन बन चुके हैं। माइक ऑफ करना जरा, ठीक है। और यहाँ पर मैं फुटर वो दे रहा हूँ कमेंट, फुटर्स CSS, ओके, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फुटर, ठीक है। और फुटर के बाद में हम लोग सबसे पहले उसका बैकग्राउंड कलर देंगे फुटर का, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर क्या है हमारा, जो हमने उसके अंदर दिया है, मॉकअप के अंदर, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं। हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर हो सकता है डिफरेंट हुआ तो हमें वो लेना पड़ेगा, एल्सवाइज सेम हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और ये रहा फुटर, बैकग्राउंड कलर है यही वाला, सेम टू सेम, ठीक है। तो मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर हैशटैग ये पेस्ट कर दिया, ओके। अब इसके बाद में अभी मैं इसको कुछ भी नहीं दूंगा, सिर्फ पैडिंग दूंगा, लेफ्ट राइट से ना देकर ऊपर नीचे से केवल 10 पिक्सल। अभी बाद में बढ़ा लेंगे हम, हमको लगेगा तो, ठीक है। अब जो हमारा सेक्शन 25 है, हम उसको बोलेंगे विड्थ 25%, ठीक है, ओके। इतना होने के बाद में इतना हमारा काम हो गया। उसके बाद में 25 वाले में पहले में हम लोग क्या लेंगे, H2 नहीं, क्या लेना है हमें यहाँ पे, H3 लेना पड़ेगा आई गेस। अच्छा नहीं, इमेज, सॉरी, मुझे लगा टाइटल है। तो हम सबसे पहले लेंगे इमेज, ठीक है। और उस इमेज का सोर्स क्या होगा, एसेट्स, इमेजेस और लोगो, सेम लोगो फिर से, ठीक है। और उसके नीचे हमें एक टेक्स्ट चाहिए जो कि होगा लॉरेम इप्सम का टेक्स्ट, ठीक है, जो हमने रख दिया, ओके। पहला सेक्शन रेडी हो गया। अब दूसरे सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो मैं ये वाले जो लिंक है इनको H3 ले रहा हूँ एज H3, ठीक है। H3 मैंने ले लिया और H3 में मैंने पहले लिखा इंपॉर्टेंट लिंक, ठीक है। उसके बाद में देखो उसकी जस्ट नीचे क्या है, कुछ आइकन्स दे रखे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक डिव लूंगा, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे दूंगा क्लास दूंगा सोशल, ठीक है। और सोशल के अंदर मैं वापस से यूएल के li के अंदर मैं 4 li मतलब रख लेता हूँ, ठीक है। 4 आइकन है वहां पर, इसलिए, ठीक है, सेट कर दिया मैंने आइकन्स के लिए, ठीक है। सोशल्स के अंदर अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तीसरा वाला जो है आई वांट टू इमिग्रेट वर्क, तो ठीक है, आई वांट जैसा इसके अंदर बहुत सारा है, तो li का li, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर सेट हो गया है, बस अब CSS सेट करना। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कैसा लग रहा है ये, ठीक है।
चलो हमारा देखते हैं। ओहो, सब कुछ डार्क डार्क दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, फूटर के अंदर क्या सेट करेंगे, यहाँ पे कलर हैशटैग FFF, ठीक है। अब सब वाइट हो गया, ठीक है। और एक ग्लोबल CSS लिखेंगे हम फूटर की, ठीक है। फूटर के अंदर जो भी UL का LI है, ठीक है, फूटर के पूरे फूटर के UL के LI पे, ठीक है। जो डिस्प्ले सॉरी लिस्ट स्टाइल टाइप कैसा होना चाहिए, नन, ठीक है, सभी पे से हट गया, ठीक है। और टेक्स्ट लाइन कैसा होना चाहिए, सेंटर, ओके। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे कि यहाँ पे कुछ चीजें अजीब सी हो रही, कि ये चीज नहीं सेट हो रहा है और ये चीज नहीं सेट हो रहा है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये हेडिंग है, ठीक है, और ये UL के LI पे हमने सेट किया है, तो कॉमा लगाएंगे हम सेम टू सेम, ठीक है। और S3 पे भी अप्लाई कर देते हैं, कॉमा इमेज पे भी अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये कॉमन CSS है, ठीक है। अब ये सेट तो हो गई है, ठीक है, लेकिन इसका कुछ अलग जा रहा है, इसका कुछ अलग जा रहा है, ठीक है। और ये H3 तो ठीक है। फूटर के अंदर जो इमेज थे उसकी बात हो रही है, तो फूटर के अंदर इमेज सेंटर में क्यों नहीं आ रही है। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत झांक लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी H3 जो है ना वो सेंटर में है, और आपका ये जो LI है ना एक्चुअली में वो सेंटर में नहीं है, ठीक है। वो क्या है, हल्का सा लेफ्ट से पैडिंग दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि UL उसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, दिख रहा है UL के अंदर पैडिंग, ठीक है। तो हम उसके UL पे क्या करेंगे, अब एक पैडिंग 0 कर देंगे, ठीक है। तो फूटर के UL पे हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग, ठीक है। अब सेंटर में आ गया सब कुछ, ठीक है। अब इतना होने के बाद में हम लोग देखेंगे कि UL के LI को सेंटर में नहीं, एक्चुअली में लेफ्ट में लिया गया है, ठीक है, ओके, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे कि UL के LI पे सेट ना लेफ्ट करके, राइट सेंटर दोनों ही तो है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। H3 को रहने देते हैं, और उसके LI को हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप नन अगेन, क्योंकि मैंने वहां से हटा दिया है, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट हमें देना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब ठीक है, अभी लेफ्ट में चाहिए था हमें, तो लेफ्ट में हमें मिल गया। अभी हम लोग देखो, अब जो हमें सेंटर में चाहिए था वो सेंटर में ही मिल रहा है, और जो हमें लेफ्ट में मिल रहा था वो लेफ्ट में ही है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 इनके ऊपर कार्यक्रम मतलब शुरू करेंगे CSS चलाने का। तो देखो हम लोग देख लेते पहले इसको ठीक से, कि इसके अंदर जितने भी LI है उनका, LI सभी का नहीं, मतलब जो इम्पोर्टेंट लिंक है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बांटेंगे। जहाँ 25 पे लगा हुआ है, तो जहाँ इम्पोर्टेंट लिंक है उसके ऊपर एक इम्पोर्टेंट लिंक की क्लास देंगे, इम्पोर्टेंट डैश लिंक, ठीक है। और कॉन्टेक्ट अस के अंदर लिखेंगे कॉन्टेक्ट अस डैश अस, ठीक है। और सोशल तो ठीक है। और यहाँ पर एक्सप्लोर योर ऑप्शन को तो मैं ऑप्शन करके क्लास दे देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना होने के बाद में, ठीक है, डॉट इम्पोर्टेंट लिंक, इम्पोर्टेंट लिंक्स, ठीक है। और इम्पोर्टेंट लिंक्स में हम लोग क्या डालेंगे, सबसे पहले तो इसके UL के LI को, ठीक है। इसके UL के LI पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ना देके हम लोग ब्लॉक की रहने देते हैं, लेकिन इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन बॉटम देंगे, ठीक है। मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल से देखें, ठीक है, इतना तो ठीक है। यहाँ देखते हैं, ओके। और क्या करना है हमें इसके अंदर, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ओके, अपर केस हो गया, ठीक है। और ठीक है, अभी इतना ठीक है, और थोड़ी सी और स्पेस देना पड़ेगी मेरे ख्याल से, 15 या 18 दे देते हैं पिक्सल, ठीक है, हो गया ठीक। तो ये पहला वाला हमारा सेट हो गया। कॉन्टेक्ट अस को सेट करते हैं एज वेल एज, ठीक है, डॉट कॉन्टेक्ट अस कॉन्टेक्ट अस के अंदर हम लोग जो पहले देख लेते हैं, फोटो एक बार फिर से नजर डालते हैं, ठीक है। तो हमें इसके भी LI में सेम, मतलब कि इसके LI के मार्जिन बॉटम में एकदम एग्जैक्ट मार्जिन बॉटम चाहिए, तो मार्जिन बॉटम 18 पिक्सल और इतने पे इसको छोड़ते हैं, ठीक है।
नहीं हुआ। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट अस पे चला गया, यूएल के एलआई पे, ठीक है, गलती होगी। ठीक है, थोड़ा स्लो चल रहा है अभी ये। ओके, एक और चीज सेट हो गई। ठीक है, थोड़ी कम कर देते हैं, थोड़ी सी कम, यानी 15 कर देते हैं। ठीक है, 15। ठीक है, थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है क्योंकि बहुत सारे काम चल रहे हैं एक साथ उसके ऊपर। ठीक है, और इसके अंदर भी हम 15 की मार्जिन देंगे। ठीक है, सेम टू सेम। तो हमने लिखा डॉट ऑप्शंस। ठीक है, थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई, ऑप्शंस। ठीक है, और ऑप्शंस के अंदर देंगे मार्जिन बॉटम फिर से 15 पिक्सल अगेन। और एक बार देख लेते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है तो ओके, फिर से यूएलएलआई वाला गड़बड़, यूएलएलआई। और ये ठीक है, अभी थोड़ा दिखाई दे रहा है उसके जैसा। ठीक है, तो अभी हम उसकी शक्ल देख लेते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से सब एलआई भी, इसका H3 भी जो है लेफ्ट से अलाइन है आई गेस। से गलती शुरू में हो गई है, तो ये H3 जो है ये भी शायद लेफ्ट से ही अलाइन है। कहाँ गया H3? ये रहा। ठीक है, अप्लाई नहीं हुआ। H3 ओके, H3 लेफ्ट अलाइन ये रहा। ठीक है, अप्लाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने उसे बताया नहीं कि अप्लाई कहाँ करना है। ठीक है, कॉमा H3। उप्स, ये तो ज्यादा लेफ्ट में चला गया। कहाँ कहाँ गड़बड़ होती रहती है यार। चलो देखते हैं। यूएल के अंदर मैंने अभी तक पैडिंग नहीं रखा, हटाई क्यों नहीं हटाई यार, मैंने तो हटा दी थी। अजीबोगरीब कार्यक्रम होते हैं ना। फिर एक काम करते हैं, इसके अंदर पैडिंग 0 करिए मैंने एलआई के अंदर, तभी वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो फुटर के अंदर जो यूएल है उसकी पैडिंग एक्चुअली हटाना थी, पैडिंग 0। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है इसके अंदर हमारे साथ, कि ये जो जगह है, ठीक है, वो मतलब ज्यादा हो रही है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसके अंदर हम देखें कि इसके अंदर ये जो चीज है, ये वाला एरिया थोड़ा वाइड है, दिखाई दे रहा है ये। हाँ, तो मुझे बताओ इसने ऐसा कैसे किया, जल्दी से बताओ। या तो पैडिंग दी होगी, आपके सबके एरिया अलग अलग लिए होंगे। मैंने तो 30 20 20 और 30 लिया था। दैट्स राइट, उन्होंने सबका एरिया मतलब कि इन दो का एरिया अलग अलग है। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, 25-25 के हमने 4 बांटे थे। तो ऐसे बांटो कि इसको थोड़ा ज्यादा मिल जाए और इसको कम मिले। कैसे कर सकते हो? मैंने बताऊं क्या क्या था। मैंने जो नहीं, इसमें बताओ इसमें क्या कर सकते हैं। जो फर्स्ट वाला, या तो फिर इसको एरिया ज्यादा बड़ा कर दो, फिर या फिर पैडिंग से हो सकता है। फिर थोड़ा पैडिंग से तो नहीं होगा क्योंकि वो छोटा ही हो जाएगा पैडिंग देने से। ठीक है, पैडिंग देंगे हम लोग, लेकिन अभी पैडिंग से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर तो हम लोग इसका क्या एरिया बड़ा करेंगे, कर दो। 30-20 से इसका काम चलाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो 25% दिया हुआ है उसको हम 25 ही रहने देंगे। ठीक है, बस हम लोग क्या करेंगे, या फिर एक काम करते हैं, जो एक्स्ट्रा क्लास हमने ली है 25 की, उसको ना लेके हम लोग क्या करते हैं, सबके अंदर हम अलग अलग क्लास ही ले लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा फायदे में हो जाएगा काम अपना। ठीक है, तो 25-25 हमको किसकी चाहिए, जो राइट में जो दो चीजें हैं उनकी चाहिए। तो एक काम करते हैं, 25-25 ना देके उनको 20-20 दे देते हैं सर, उन दोनों को भी। ठीक है, और इसको जो 10 एक्स्ट्रा मिल रहा है 25 में, हम इसको 1 दे देंगे। ठीक है, करके देखते हैं। हम मैनेजमेंट ऐसा जमाएंगे कि लेफ्ट वाला जो फर्स्ट वाला है उसे थोड़ा ज्यादा मिले। ठीक है, तो ठीक है, ट्राई करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट लिंक्स है, ठीक है, इम्पोर्टेंट लिंक से पहले हमने यहाँ पे एक ये ले रखा है जिसको हमने क्या बोला है, इसको हमने अभी तक नाम नहीं दिया है। ठीक है, तो मैं इसको नाम दूंगा क्या नाम दें इसको, फूटर लोगो। ठीक है, फूटर डैश लोगो, क्योंकि लोगो ऊपर है तो हमने फूटर लोगो इसको दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर डॉट फूटर डैश लोगो। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या बोलेंगे, सबसे पहले विड्थ इसकी कितनी हो, तो मैं इसको 30 देता हूँ, 30%। ठीक है, और पैडिंग पैड नहीं पैडिंग, पैडिंग के अंदर हम इसको देंगे लेफ्ट राइट से, ऊपर नीचे से ना देख के लेफ्ट राइट से हम इसको देंगे 10 पिक्सल देके देखते हैं पहले। ठीक है, तो अभी तो 30 विड्थ से सेट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ सेव नहीं किया था। ठीक है, ओके, इतना सेट हो गया। उसके बाद में मैंने इसको बोला है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो मैं एक काम करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन
सेंटर, ठीक है, ये सेंटर हो गया और ये भी सेट हो गया, ठीक है। अब जो दूसरी लिंक है हमारी इंपॉर्टेंट लिंक, ठीक है, उसको मैं बोलूंगा विड्थ तेरी होगी 20%, ठीक है। और कॉन्टेक्ट, सॉरी, इसके अंदर इंपॉर्टेंट लिंक के अंदर देना था मुझे, डॉट इंपॉर्टेंट लिंक्स, विड्थ इसकी होगी 20%, ठीक है। और पैडिंग इसके अंदर मैं दूंगा, पैडिंग इसके अंदर मैं दूंगा, ठीक है, वापस से 7 पिक्सल दे लेते हैं अभी फिलहाल, राइट साइड से, मतलब लेफ्ट और राइट से, ठीक है। और उसके बाद में कॉन्टेक्टस के अंदर मैं दूंगा डॉट कॉन्टेक्टस, ठीक है, 20%, विड्थ 20%, ठीक है। ओके, इसके बाद में नहीं 25 ही रहने देते हैं, 25, ठीक है। और पैडिंग हम इसको देंगे, पैडिंग 7 या 8 पिक्सल, वही जो हमारे इसमें चल रहा है लगभग, ठीक है। और फिर जो हमारा ऑप्शन है, डॉट ऑप्शंस, इसके अंदर मैं दूंगा पैडिंग, सॉरी, विड्थ 25%, ठीक है। तो और पैडिंग दूंगा वापस से 10 पिक्सल या 8 पिक्सल फिर से, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं 20, 30, 50, 25 से 2500, ठीक है। हो गया सही? कहीं गड़बड़ नजर आ रही? जल्दी से बताओ, गड़बड़ ढूंढो। अरे भैया देखो इसको गौर से, ये एक ही लाइन में है क्या? कॉन्टेक्टस नीचे नहीं दिख रहा? बोल रही थी मैं, ये इम्पोर्टेंट है। वही कैसे बोल रही थी? वही तो हो ही नहीं सकता ना, मतलब इम्पोर्टेंट ऊपर पहुंच। देखो ये जो डिव है हमारा, ठीक है, उसका जो कॉन्टेक्टस कैसा है, मतलब ऊपर से पैडिंग नहीं दे रखी, लेकिन इस वाले में क्या रखा है हमने कॉन्टेक्टस में, एक्चुअली ऊपर से पैडिंग लग रही है। ये देखो मैंने एक तरफ से 0 नहीं किया है, इसलिए अभी देखते हैं, अभी ठीक हो गया, ठीक है। और अब एक्सप्लोरर में भी यही गड़बड़ करी होगी मैंने, ये देखो यहाँ पे 0 स्पेस 8 पिक्सल, अभी ठीक लग रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा इंपॉर्टेंट लिंक लिखा हुआ है ये तो ठीक है, इसके H3 में, यानी कि फूटर के H3 पे हम लोग अब CSS देंगे, ठीक है। तो फूटर के अंदर जो H3 है, ठीक है, उसके ऊपर CSS लगाएंगे। सबसे पहले तो मार्जिन बॉटम 1 REM दे लेते हैं, ठीक है, 1 REM ही, ठीक है, 1 REM ही है, तो हम लोग ज्यादा देंगे, ठीक है, 1 REM से 1.3 REM, 3 देना है, ठीक है, और लगेगी तो एक काम करते हैं 1.5 REM कर लेते हैं, ठीक है, 1.5 हो गया, लग रही है, ठीक है। तो हमने H3 पे CSS दी, या फिर 2 REM देके देखो कितना हो रहा है, ओके 2 सेट है, ओके, तो हमने 2 दे देते हैं, ठीक है। अब 2 देने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये तो H2 पे दे दिया। अब मुझे बताओ जो नीचे लाइन आई है वो कैसे ली है, कौन बताएगा? क्या ये बॉर्डर है? नहीं बॉर्डर, क्यों बॉर्डर क्यों नहीं है? छोटी तो आ रही है, बॉर्डर नहीं हो सकती। चलो देखते हैं बॉर्डर हो सकती है कि नहीं हो सकती, देखो ट्राई मारते हैं। बॉर्डर बॉटम, ठीक है, सॉलिड 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, वाइट तो है ही सही, ठीक है, पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल, बताओ क्या है वो? हाँ, बॉर्डर है, बॉर्डर लगाया है का? हाँ तो बॉर्डर लगाया है, ठीक है, लेकिन बॉर्डर लगाया लाइन है वो, हाँ ठीक है। अभी देखो बॉर्डर लगाने से क्या हो रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लगाया बॉर्डर बॉटम, ठीक है, बॉर्डर बॉटम में मैंने लगाया यहाँ पर सॉलिड 2 पिक्सल, ठीक है, #FFF, और पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल। क्या प्रॉब्लम आई? बहुत बड़ी है। सारी लाइन कितनी बड़ी है? जितना बड़ा H3 है, कितनी बड़ी सारी लाइन, जितना बड़ा H3 है उतनी बड़ी बॉर्डर है। तो क्या मैं H3 को डिस्प्ले इनलाइन कर दूं? हाँ, कर सकते हैं। क्या काम हो जाएगा? इनलाइन पहली होगा, हो नहीं सकता। नहीं, H3 डिस्प्ले ब्लॉक होता है। चलो अभी ठीक है।
उसकी ना थोड़ी सी बाहर भी निकली क्या बाहर निकाल रही थी उसकी? लाइन, मतलब जो अच्छा। वजह से देखो। ठीक है, लेकिन जब आप बॉर्डर बॉटम अपने लगाया तो उसके ऊपर फिर पैडिंग बॉटम, मार्जिन बॉटम जो है वो वर्क ही नहीं कर रहा है। तो अब मार्जिन बॉटम वर्क नहीं कर रहा तो क्या करें? वो तो मैं क्या इसके यूएल, ये क्या, तो क्या मैं इसके यूएल को मार्जिन टॉप दे दूं? ठीक है, तो करके देखें ऐसा। तो जो जितने भी यूएल है, पूरे यूएल पे, फुटर के यूएल पे मैं क्या करूं? मार्जिन टॉप कितना दे दूं? 1.7 REM हो गया? ठीक हो गया? ठीक। और उसकी पैडिंग बॉटम हल्की से बढ़ा लो, 7 की जगह 8 कर लो इसे, और आपकी जो पैडिंग बढ़ा रखी है उसे कर दो आप 15। अभी ठीक लग रहा है? तो या तो आप ऐसा कर सकते हो, सबसे मतलब मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया चीज यही है कि आप ये करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बॉर्डर दो, कोई खेल खत्म करो। या फिर आप क्या कर सकते हो, जो हमने कल किया था, ठीक है, या फिर हम वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे करके देख, आप लोग खुद करके देख लेना कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कॉन्टेक्ट अस में थोड़ी सी स्पेस ज्यादा आ रही है, यहाँ तो एकदम फिक्स सही है, दिख रहा है? तो देख लेना। ठीक है, अब जो कॉन्टेक्ट अस के अंदर जो यूएल है, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस के अंदर जो यूएल है, जो कॉन्टेक्ट अस ये रहा, उसके अंदर जो यूएल है, तो डॉट कॉन्टेक्ट अस के अंदर जो यूएल है उसकी बॉर्डर बॉटम सॉलिड 2 पिक्सल और #FFF यानी कि व्हाइट कलर। तो आ गया? 2 आ गई। हाँ, क्योंकि उसके अंदर 2 यूएल है ना, तो हम एक काम करेंगे ना, देखो एक यूएल ये है, एक यूएल ये है, तो 2 आ गई। तो हमें 2 की जरूरत है क्या? नहीं, हमें 2 की जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, जो div है, div, ठीक है, उस पे देते हैं CSS। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ऑप्शन, सॉरी, कॉन्टेक्ट अस के यूएल पे ना देखे, कॉन्टेक्ट अस के डॉट सोशल पे, ठीक है, पैडिंग टॉप दे देते हैं, सॉरी, बॉर्डर टॉप दे देते हैं। अब हो गया? हुआ या नहीं हुआ? और मुझसे गलती और हुई है, आपको 2 ईमेल दिखा रहा है, ये 2 ईमेल है। हाँ, मैं देख चुका हूँ वाली चीज। ठीक है, और ये सेट हो गया अभी। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा काम हो गया यहाँ पे। ओके, अब देखो इसके अंदर आपको क्या कमी दिख रही है? आइकन्स की। हमें आइकन्स चाहिए। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले आइकन्स लेके आते हैं। कहाँ से लेकर आते हैं? फटाफट सोनाली बताइए तू, क्या करूँ मैं आइकन्स लाने के लिए? फॉन्ट है वो सम। अरे फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम, ठीक है, फॉन्ट ऑसम। अब मैं सबसे पहले कौन सा आइकॉन सर्च करूँ? सबसे पहले मैं यहाँ पे ये वाले सर्च करते हैं, नीचे वाले। तो सबसे पहले फेसबुक के, जीमेल के, इंस्टाग्राम के, ट्विटर के। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट पूरा सोशल लिख दूं यहाँ पे, तब आ जाएंगे? हाँ, कुछ आएंगे जैसे फेसबुक, लेकिन हमको ये वाला फेसबुक नहीं चाहिए, हमको कैसा फेसबुक चाहिए? ये वाला फेसबुक चाहिए, सेम। तो मैं सबसे पहले फेसबुक कॉपी करूंगा। ठीक है, और जो LI दे रखे हैं उसके अंदर सबसे पहले LI के अंदर फेसबुक। ठीक है, ठीक है, सेव करके देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। तो मैंने एक एक करके सब दे दिया, और यहाँ पर ये कैसा आ गए हैं? यहाँ पे लाइन वाइज आ गए। तो क्या करूँ इसको मैं? इनलाइन ब्लॉक। बिल्कुल सोनाली। तो ऑप्शंस के यूएल के LI पे, नहीं ऑप्शन नहीं, सॉरी, सोशल के। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस में जो सोशल है, ठीक है, उसके यूएल के LI पे। ठीक है, तो डॉट कॉन्टेक्ट अस के डॉट सोशल पे का जो यूएल का LI है, सबसे पहले तो उसका डिस्प्ले क्या होगा? इनलाइन ब्लॉक। चलो देखते हैं, हो गया? ठीक, ओके। उसके बाद में
LI के LI पे हम लोग क्या देंगे? पैडिंग या मार्जिन, मार्जिन देंगे। सबसे पहले इनलाइन ब्लॉक तो हम दे ही चुके हैं, तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी और पेस्ट प्लस LI पे हम लोग क्या बोलेंगे उसको कि मार्जिन लेफ्ट हमें कितना चाहिए, या फिर मार्जिन लेफ्ट करने से बेहतर है, ठीक है, या तो मार्जिन लेफ्ट या फिर उससे एक और बेहतर चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि हम लोग क्या करें, क्या कर सकते हैं कि इनको ही 25-25% में बांट सकते हैं, चार। हाँ हाँ बांट सकते हैं ना। तो मैं काम करूं, मैं जो कॉन्टेक्ट के अंदर सोशल का यूएल का LI है, तो उसके यूएल पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दूं, डिस्प्ले फ्लेक्स, और उसको बोलूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, और जो इसका LI है, LI की विड्थ क्या कर दूंगा, विड्थ 25%। हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ? हो गया अब दिख रहा है। अब देख लेते हैं कि क्या गड़बड़ आ रही है इनमें। ठीक है, ये सब ठीक है। इनका आप क्या करना है, हमें देखो ये इनके अंदर क्या मिल रही है, जगह मिल रही है, स्पेस मिल रही है, ठीक है। सब कहाँ से अलाइंड है, लेफ्ट से अलाइन है, दिखाई दे रहा है। हाँ। तो हम लोग क्या देंगे यूएल के LI पे, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट अलाइन, अब ठीक है। पहले हम देख लेते हैं इमेज के अंदर कैसा दिख रहा है, ठीक है, वो भी सेंटर में ही है, दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं इन आइकन्स की कि ये आइकन कैसे लाए होंगे, कोई बता सकता है मुझे कैसे लाए होंगे? जो लेफ्ट में यहाँ पे आइकन दिखाई दे रहे हैं वो कैसे आए होंगे? ये जिसमें ये लिए है ना, मतलब लिस्ट में जहाँ जैसे नंबर लिया है, उसी टैग के अंदर आइकन दे दो। ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि इस इमेज को पहले गौर से देख लेते हैं हम लोग कि ठीक है, चलो हम ट्राई करते हैं। तो पहले कौन सा आइकन सर्च करूं? फोन। ठीक है, तो सबसे पहले फोन वाला कॉपी करते हैं। तो कहाँ डालूं मैं इसे? यहाँ पे फोन के लाइन में, मतलब स्पेस दे दी मैंने। हाँ समझ गया, मैं वहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। फिर ईमेल दिया मैंने और मैंने इसे यहाँ पेस्ट किया स्पेस, फिर मैंने मार्कर सर्च किया, मार्कर पेस्ट किया यहाँ पे, यहाँ पेस्ट किया, ठीक है। ओके, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद में मैं इसको देख लेता हूँ, ये वाला नहीं है, ये वाला है। क्या हुआ? अब वो पता है स्पेस मांग रहा है, मतलब वो उसी में चले गया। हाँ ठीक है, उसी में चला गया ना। तो मैं क्या करूं, जो कॉन्टेक्ट के अंदर जो यूएल का LI है, ठीक है, उसके LI के अंदर जो I है उसको मार्जिन राइट दे दूं, या ऐसा कुछ करें? हाँ कर सकते हैं। जो तो ठीक है, कॉन्टेक्ट के अंदर जो यूएल के LI के अंदर जो I टैग है उसके अंदर मैं क्या करूं, मार्जिन राइट दे देता हूं, राइट 10 पिक्सल से, ठीक है। कनाडा है ना, वो भी इसके नीचे आ बिल्कुल। और ये चीज आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो क्या करेंगे हम इनको, इनके बिफोर पे देखो, जब हम किसी टेक्स्ट के आफ्टर या बिफोर पे देते हैं तो आफ्टर मतलब राइट साइड, क्योंकि टेक्स्ट के बाद में राइट साइड लगता है, ठीक है, आफ्टर होता है, और टेक्स्ट के पहले क्या बिफोर लगता है, एम आई राइट? तो हम लोग इसके बिफोर पे हम लोग क्या करेंगे, इस आइकन पे, तो कैसे देते हैं वो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉमन CSS लिखेंगे जो तीनों पे अप्लाई हो, और फिर हम अलग अलग CSS की कोशिश करना, ठीक है। तो मैं ये वाला आइकन यहाँ से हटा लेता हूँ, इतनी सारी नहीं हो जाएगी, टेंशन क्यों ले रही है, ठीक है। ये तो ठीक है ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, कॉन्टेक्ट अस के यूएल के LI बिफोर पे, ठीक है, यानी मैं इसे कॉपी कर लेता हूं, कॉपी के बिफोर पे, ठीक है। अब बिफोर पे मैं क्या करूंगा, कंटेंट ना दूंगा,
नहीं दूंगा, क्या नहीं दूंगा, कंटेंट नहीं दूंगा, या फिर हम कंटेंट ले लेते हैं, बाद में हम चेंज करेंगे। कंटेंट के हम लोग अच्छा बोलते हैं तो कंटेंट हम खाली रख रहे हैं, कंटेंट हम खाली रख रहे हैं। अब लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंटेंट को भरना पड़ेगा। तो सबसे पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, और फिर इसके अंदर यूएल के एलआई पे यूएल के एलआई के बिफोर, ठीक है। तो सबसे पहले कंटेंट के अंदर हम लोग जब आप फॉन्ट ऑसम खोलते हो, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो जहाँ पे हम कोड कॉपी करते हैं उसके लेफ्ट में यूनिकोड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, हाँ। ये वाला, ठीक है, इसको यूनिकोड बोलते हैं, ठीक है। इसके लेफ्ट में आइकॉन है, तो यूनिकोड हम कॉपी करेंगे। क्या कॉपी करेंगे, यूनिकोड कॉपी करेंगे। कंटेंट में स्लैश लगाएंगे, ठीक है, एक स्लैश लगाएंगे और उस यूनिकोड को पेस्ट कर देंगे। क्या करेंगे, उसके बाद में हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन रिलेटिव एब्सोल्यूट, ओके, लेफ्ट से 0 और टॉप। उसके बाद में क्या करेंगे, विड्थ वगैरह तो हम लोग अभी नहीं देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इतना सेट करते हैं। देखो आपको यहाँ पे ना नजर नहीं आएगा फिलहाल वो, ठीक है, अगर मैं दूंगा यहाँ पर तो अभी फिलहाल वो आपको नजर नहीं आएगा। देखो यहाँ पे कुछ अजीब सा नजर आ रहा चाहिए, उस पे वो F095 लिखा हुआ आ रहा है स्लैश करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, एक मैंने गड़बड़ करी है कि यहाँ पर मुझे स्लैश है, मुझे थोड़ा उल्टा देना था। क्या देना था, मतलब कि बैकवर्ड स्लैश देना था, ना कि फॉरवर्ड, ठीक है। तो पोजीशन ये करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे फॉन्ट फैमिली, ठीक है। फॉन्ट फैमिली जो होती है इसके अंदर हमें लिखना होगी, तो हम लोग उसको बताएंगे फॉन्ट फैमिली में कि हमें कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे फॉन्ट OSM, ठीक है, /5, ठीक है, और /5 लिखने के बाद में हम इसको बोलेंगे फ्री, जो फ्री वाले हैं वो वाले, ठीक है। तो अभी समझ में आया क्या लगाना था, ठीक है, और ये स्लैश मुझे यहाँ पे ऐसे लगाना था थोड़ा सा, ठीक है, ओके। तो फॉन्ट ऑसम हमने लगा दिया, यहाँ पे फैमिली बता दी है उसको। चलो हम चेक कर लेते हैं हमारा फॉन्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तक तो नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं और क्या कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विड्थ कैसे देते हैं, उसकी फॉन्ट साइज देते हैं, राइट। फॉन्ट साइज द विड्थ, राइट। एक टेक्स्ट में क्या होता है, फॉन्ट साइज क्या होता है, विड्थ होती है उसकी, राइट, कि इतना पिक्सल का फॉन्ट साइज तो इतना बड़ा हो जाएगा, राइट, यही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट साइज सेट करेंगे। फॉन्ट साइज हम 16 पिक्सल सेट करते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या सेट करेंगे फॉन्ट साइज के बाद में, इसका फॉन्ट वेट, ठीक है। फॉन्ट वेट हमें हमेशा कितना रखना पड़ेगा, 900, क्योंकि फॉन्ट ऑसम के फॉन्ट 900 वेट पे ही चलते हैं, ठीक है। तो 900 सेट किया, चलो देखते हैं क्या हुआ। आ गए आइकॉन, आ गए, एक ही का फोन, कितने सारे दिख रहे हैं, भी आ गए, हर एक किसी पे दिख रहा है 4 3 7। हाँ, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने बोला है कॉन्टेक्ट अस में जितने भी यूएल के एलआई है उसके बिफोर पे, तो कॉन्टेक्ट अस में 2 यूएल और दो यूएल के एलआई है। तो बताओ मैं कैसे सॉल्व करूं इसे, जल्दी से बताओ। फॉन्ट ऑसम फिर हटा दो। नहीं, मैं उसको बोल सकता हूँ कि जस्ट चाइल्ड पे अप्लाई करो, बोल सकता हूँ ऐसा, और मैं अप्लाई करूं। अब हो गया, ठीक है। अभी हमारा इतना सेट हो चुका था, वो ऐसे मिक्स आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट से हम लोग क्या बोलेंगे, खसक जा भाई, बाहर चला जा। कितना बाहर, जितना बाहर खसकाएंगे, ठीक है। तो मैंने मान लो कि 1.77 आ रही है, मैंने इसको खसकाया बाहर, ठीक है, माइनस में, ठीक है, मैंने माइनस में खसकाया, आ गया बाहर, दिख रहा है, ठीक है। हाँ। उसके बाद में माइनस में खसकाया, अब मैं क्या करूंगा, 7.5 कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है। अब 7.5 मैंने इसको उधर खसकाया है, और मैं काम करूंगा कॉन्टेक्ट अस के जस्ट यूएल के एलआई में, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस के जस्ट यूएल के एलआई में मैं क्या करूंगा, इसको बोलूंगा लेफ्ट से, मतलब कि मार्जिन लेफ्ट से जितना मैंने उसको बाहर खसकाया उतना मैं अंदर खींच लूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को, एक तरफ से मैंने उसको बाहर खसकाया और दूसरी तरफ से मैं उसको अंदर खींचूंगा, कितना, जितना मैंने उसको बाहर खींचा है। तो माइनस में जगह इधर पॉजिटिव में 0.75
आ रही है, ये अंदर आ गया। हाँ अब बस क्या करना है मुझे, अब बस मुझे कुछ नहीं करना है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसके LI पे, ठीक है, यानी कि इसके थर्ड एलिमेंट 4 एलिमेंट वाला सिस्टम चलाऊंगा, ठीक है। तो इसके बिफोर पर से मैं कंटेंट हटा देता हूँ, ठीक है, या फिर लगे रहने देता हूँ, एक CSS कम लिखना पड़ेगी। डॉट कॉन्टैक्ट अस के जस्ट यूएल के LI पे, सॉरी जस्ट यूएल के LI पे, LI कौन सा, सेकंड चाइल्ड, ठीक है, nth चाइल्ड सेकंड, nth चाइल्ड सेकंड, ठीक है। और उसके ऊपर मैं कंटेंट लेके आऊंगा यहाँ से, ठीक है। ये गया यहाँ पर, फोन हो गया था हमारा, दूसरा वाला हमारा ईमेल था, तो ईमेल वाले पे गया मैं, ठीक है। और ईमेल वाले का ये जो कोड है, यूनिकोड यहाँ लिखा है, कॉपी यूनिकोड, ठीक है। इस यूनिकोड को कॉपी करूंगा और यहाँ पर कंटेंट, ठीक है, कंटेंट डबल डैश, सॉरी डैश, ठीक है, कंटेंट के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, शायद कॉपी नहीं हुआ ठीक से, कॉपी, ठीक है, और कॉपी होने के बाद में स्लैश पेस्ट, ठीक है, अब हो गया, ठीक है। अब इसके nth चाइल्ड कहाँ पे लगाना है मुझे, इसे बिफोर पे, ठीक है, कहाँ पे लगाना है, बिफोर पे, ये मत भूलना, ठीक है, तो ही चलेगा वो। तो चलो देखते हैं जाके, ईमेल आ गया, हाँ, ठीक है। अब ईमेल के बाद में हमको क्या चाहिए था, लोकेशन, लोकेशन, सॉरी लोकेशन का मैंने यूनिकोड कॉपी किया, ठीक है। और यूनिकोड कॉपी करने के बाद में यूनिकोड देख लेते हैं क्या है, F041, ठीक है, F041 मैंने इसे कॉपी किया, इसे पेस्ट किया, ठीक है, F041 उसका थर्ड चाइल्ड, ठीक है, F041, और इसे मैंने चलाया और लो। अब हमें फाइनल टच देना है अकॉर्डिंग टू इमेज, जैसे कि इमेज के अंदर थोड़ा सा ऐसा है तो उसके अंदर पैडिंग हम लोग ज्यादा दे देते हैं, ठीक है। तो हम लोग गए यहाँ पर जो काम गया है, फूटर के अंदर जो फूटर लोगो है, फूटर लोगो किधर गया, ठीक है, इसको मैं 15 पिक्सल से इसकी दे देता हूँ या 20 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, ये लो, अब ये भी ठीक हो गया, ठीक है, और 15 दे देता हूँ, 15 ही ठीक थी, ठीक है। अब इसके अंदर बस एक चीज चेक करना है कि स्पेस ज्यादा क्यों आ रही है, तो P के अंदर टॉप मार्जिन टॉप दे रखी है, तो मैं क्या करूंगा, मार्जिन टॉप 5 पिक्सल कर देता हूँ बस, नहीं हुआ, ओके, मुझे पिक्सल उस पे देना था, डॉट फुटर लोगो के अंदर जो P है उसके ऊपर, ठीक है, ये लो। अब इसके अंदर जो थोड़ी सी स्पेस नीचे तरफ दिखाई नहीं दे रही है, जैसे कि अगर हम इमेज में देखें कि नीचे की देखो स्पेस है और ऊपर भी स्पेस है, तो हम लोग फुटर लोगो पे या फिर सॉरी फुटर पे जो पैडिंग हमने ऐसी दी है 15 की, उसको मैं कम से कम 1 REM कर देता हूँ, ठीक है, कम लग रहा है, 3 REM कर देता हूँ, ज्यादा हो गई क्या, ठीक ही है, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके नीचे आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रिप नजर आ रही है, दिख रही है स्ट्रिप बड़ी सी ब्लैक कलर की, हाँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जस्ट फुटर के सारे सब कुछ जहां पे खत्म हो रहे होंगे वहां मैं एक डिव लूंगा जिसका नाम होगा कॉपीराइट, एंटर, और उसके अंदर एक P टैग लूंगा और उसके ऊपर लिख दूंगा मैं, क्या लिखा हुआ है वहां पे देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉपीराइट का वो लोगो लाएंगे हम, एंड कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा कॉपीराइट लिखने के बाद में मैं ये लिखूंगा कॉपीराइट रिजर्व्ड की स्पेलिंग क्या है, ओके, रिजर्व्ड बाय, ठीक है, AJC ग्रुप, और ये लगा करके डिजाइन बाय, तुम अपना नाम लिख सकते हो अपने इसमें, ठीक है, डिजाइन बाय, एक स्पैन ले लेता हूं बाद में काम आएगा, रिशाद, ठीक है। इतना करने के बाद में मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक और कमेंट लिखूंगा, कॉपीराइट, ठीक है, डॉट कॉपीराइट के पहले तो कॉपीराइट के अंदर क्या देंगे हम, कॉपीराइट के अंदर देंगे पैडिंग ऊपर नीचे से, ठीक है, ऊपर नीचे से मैंने दे दिया 15 पिक्सल और राइट साइड से 0, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर
तो बैकग्राउंड कलर देख कर आते हैं डिस्क्रिप्शन में। कॉपीराइट बार का बैकग्राउंड कलर होना चाहिए ये, कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया, ठीक है। इसके बाद में कॉपीराइट के अंदर जो P है उसकी मार्जिन हमने कर दी 0, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर तो नहीं, कलर तो ठीक है, ठीक है। और डॉट कॉपीराइट के अंदर जो P के अंदर जो स्पैन है, ठीक है, उसका कलर हम लोगों को क्या रखना है, जैसा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये वाला कॉपी किया मैंने इसे, ठीक है, और हैशटैग पेस्ट, ठीक है। सेव करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये वाला नहीं है, सॉरी, ये रहा, ठीक है। अब गौर से देखो, ये नजर तो आ रहा है आपको, ठीक है, ऐसा ब्लैक सबको नजर तो आ रहा है, बट नीचे ना इसके नीचे एक स्पेस आ रही दिखाई दे रही है, किसी को गौर से देखो। गौर से क्या ऐसे दिखाई दे रही हो, ठीक है। तो क्या करोगे आप, जो फूटर के अंदर हमने जो पैडिंग दी थी, फूटर के अंदर बॉटम से हम पैडिंग हटा देंगे। यानी पैडिंग हमको कहां से चाहिए, सिर्फ टॉप से, तो टॉप से 3 आ रही है। और अब ठीक है, अभी नहीं है, अब ठीक है, 1 सेकंड दिखाई देगी, वो दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। तो ये बन गया आपका, ठीक है। ये अभी बना नहीं है, सॉरी, यहाँ पे भी आइकन चाहिए ना, हाँ, अब वो आप लेके आना, राइट एंगल वाले, ठीक है। अब वो आप लेके आना, ले आओगे, ये जैसे बिफोर आफ्टर करके। हाँ, बिफोर आफ्टर नहीं, हाँ, आफ्टर नहीं, बिफोर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार। टाटा।